इसमें किसी का कुछ नहीं है, ये राम की ही कृपा है और सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है। ये भी हमारे फिरोज खान गब्बर भी राम की कृपा से ही चुनाव जीत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मस्जिद बनाने का। हाँ तो मंदिर बन रहा है, मस्जिद नहीं बन रही है। नहीं ये बन तो क्यों नहीं बन रही है? ये अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने ना। अब हम लोग की बात में क्या है हमारे लोग के मन में ये नहीं पता है ना। मंदिर तो बस सिर्फ एक फाउंडेशन हो गया, बल्कि आज तक मंदिर में कोई कार्य हुआ नहीं है। आप जाके देखिए, हम लोग आया जाया करते हैं, आज तक बस खाली नींव रखी गई है मंदिर की, बाकी कोई विकास नहीं हुआ मंदिर का। हम वोट करेंगे, लेकिन अगले साल तो विकास नहीं हुआ है, वो तो हम मानते हैं। और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ धन्नीपुर गांव में, लेकिन फिर भी हम लोग उसी को वोट करेंगे। विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक राष्ट्रवाद मुद्दा है, इसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। राष्ट्रवाद मुद्दा है। जी जी। क्या हम अखिलेश को दे सकते हैं बिरादरी के नाम पे? अब विकास में देख ले, पानी भरा होगा, यहाँ देखे होंगे, हाईवे से उतरे होंगे, पूरा डामर खराब है, कोई नहीं आता यहाँ पे। क्या जरूरत पड़ी है इन लोगों को देखने को? क्या जरूरत पड़ी बताइए हमको। अमित भाई कभी आए यहाँ पे है? क्यों गुड़ गाँव उनकी गोड़ धोई तो हार तू आओ हमारे तो बच्चे है। टिकट पाने के बाद एक आदमी एक चक्कर मार देता है। बीकापुर अयोध्या जनपद की सीट है और भाइयों बहनों, अयोध्या पूरी दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। तो इस वक्त हम अयोध्या में हैं और ये अयोध्या की बीकापुर विधानसभा है, जहां पे हम धन्नीपुर गांव में हैं। योगी जी कह रहे हैं कि मंदिर तो हम ही बनाएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तर चुनाव प्रदेश की के तारीख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं रोड शो। के आदेश से बनी है मंदिर, नहीं मंदिर कोर्ट ने आदेश दिया है ना। हाँ। उनका पालन करिए। ये जो बोल रहे हैं राम को लाए उन्हें लाए हैं, ये कैसे लाएंगे बताइए आप। राम को कोई लाने वाला नहीं है, राम तो स्वाभाविक है, राम तो अपने आप वहाँ हैं और प्रभु की कृपा ये कोई कर नहीं रहा है। ये राम की ही कृपा जो है, जो राम मंदिर बन रहा है। धन्नीपुर वो गांव है जो रामलला विराजमान से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक मस्जिद तामीर हो रही है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 74 साल की हो गई। मतलब आपकी उम्र इतनी हो गई जितने साल भारत की आज़ादी को हुए हैं। हाँ। आपने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा होगा। हाँ, लेकिन अब हम ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं पाया। बस देश का विकास उसने एक सत्र तो नहीं किया, दूसरे सत्र में देश का विकास सामने बहुत आ गया है। मतलब 2019 से और अभी तक जो चल रहा है उसमें विकास हुआ है। हाँ, अरे पूरे भारत भर की बात बोल रहे हैं। और अपने यहाँ की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर से अयोध्या की बात करें और धन्नीपुर की बात करें, हाँ, तो उसमें क्या लगता है आपको? भाई अब बोल तो दिया कर रहा कि पिछला विकास यहाँ रोड की मरम्मत कुछ नहीं हुई। गांव से जितने जुड़े रोड हैं सब सिटकी उड़ गई और उसकी सिटकी की मरम्मत नहीं हुई, डामर नहीं पड़ा। हम हर ग्राम सभा गए, पूरे बीकापुर के ग्राम सभा गए, बता सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंच रही हैं। उदाहरण देके मुझे बताइए। जैसे देखिए बहुत सारी योजनाओं की बात करती है पार्टी, है ना, जैसे राशन की, शौचालय की, घर की, जी जी जी, बिजली की, जी जी। तो क्या इन सारी चीजों का लाभ इस गांव के लोगों को खास? हाँ, बिजली के तो डायरेक्टली मिल रहा है, किसान जन जो है वो भी मिल रहा है और राशन वाला मिल रहा है। इसमें किसी से कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मिल रहा है। इसी से लोग केंद्र सरकार को पसंद कर रहे हैं। अब भाई गैस जब इतना महंगा दिन तो गरीब मनाई कहाँ पाई हैं तो भर वही हैं। कितना का हो गया गैस? कितना का भरवाई हैं? अब 1000 कुछ रुपया में बा। हाँ। नहीं 1000 से थोड़ा 30 रुपया कम। वाह 1000 से 30 अब खेतों में देखो सब नाश मन जाता है। गोरू बही से काव खाई कि काव गैस भराई।
खेत में कुछ नहीं हो रहा है? का हो रहा तुम अपन देख लीन जाए। गेहूं बोए तो हैं? गेहूं बोए हैं, सब चार का खूंटो ही भावा, चलो देख लियो वह मीडिया वालन का पटा है ना। 10 साल में जो लड़के पढ़ के तैयारी के रहे वो बेउमर हो गए, अब उनका नौकरी कहाँ मिले? चारों ओर फार्म डालता है, फार्म रिजेक्ट है। आज तो यहाँ कुछ होता ही नहीं ना, आज तो हुआ ही है। एक निकाले थे पहले और वो निकाले थे, बीटीसी भी निकाले हैं, हाँ, तब वो नौकरी नहीं, बीएड भी निकाले हैं, तब भी नौकरी नहीं। हाँ, टेट वाला निकाले हैं, अब की वाला फिर भी जो रहा वो भी अब निकला है कि नहीं निकला है, परीक्षा दिए हैं। हाँ हाँ, 2 निकाल लिए हैं। हाँ, उनको तो आप योग्यता के अनुसार ही तो उसको देंगे नौकरी। अगर वो बच्चे परीक्षा होगी, हाँ, और परीक्षा हो नहीं पा रही है, परीक्षा हो नहीं पा रही, परीक्षा जो है जो होती है तो उसको उस हिसाब से करना चाहिए ना। बच्चे जब ओवर एज हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? गंभीर मसला होता है पहली बार का। हाँ, ये तो होता है ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। यूथ हो, अभी बीए फर्स्ट ईयर में हो, 2 साल बाद ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर नौकरी की लड़ाई शुरू होगी, है ना। अभी से ही है। हाँ। इसीलिए पढ़ाई हो भी रही है कि नौकरी मिल जाए। क्या लग रहा है, कौन सी सरकार ऐसा देखते हो जो तुम्हें नौकरी दे सके, जो तुम्हें रोजगार दे सके, जो इस काबिल बना सके कि भाई पढ़ लिख करके नौकरी करके अपने घर परिवार का पेट पाला जा सके? सपा। तो अखिलेश यादव की कौन सी नीति सबसे प्रभावित करती है? जो उन्होंने कहा है कि भाई नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे, बातें तो बड़ी बड़ी सब करते हैं, वो तो सबने की हैं। सबसे बड़ी जो है वो है रोड वाली समस्या। रोड वाली। अच्छा, आप आते हैं? हाँ, आप खुद ने देखा मैंने देखा। पूरे हाईवे पे गड्ढा है। हाँ। पानी बरसता है, गड्ढा है। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना। हाँ। बाइक चलाते हैं सड़क की। हाँ। और गड्ढा तो है। अभी आप डेवढ़ी की तरफ चले जाइए, वहाँ पे बहुत गड्ढा है। कहते हैं रोड सही है पूरा, लेकिन गड्ढा है, आज भी है। किसकी दिक्कत है? बीजेपी की जब सरकार बनी थी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे केशव प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने एक तारीख तय की थी 31 जून 2017 कि 31 जून 2017 को उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। और हम इस वक्त 2022 में खड़े हैं, यहाँ पे 4-5 दिन के बाद चुनाव होना है, और फिर भी जो पहली बार वोट देने जा रहा लड़का है वो ये कह रहा है कि इस गांव में सड़क की समस्या है, जो कि आपको अपने वीडियो में दिख भी रही होगी। क्या खेती होती है आप लोगों के गांव में? मोटा अनाज वगैरह होता है? क्योंकि इस साल को सरकार ने मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है। कमर्शियल खेती होती है, जैसे टमाटर है, लौकी है, तरोई है, यही सब। तो ये तो सब्जियां हैं, ये तो मुझे लगता है कि आसानी से अच्छे रेट में बिक जाती होंगी। कहाँ बिक? साढ़ चढ़ जाता है। दिन भर काम पे रहो, मजदूरी करो, रात में आओ घर खाना खाओ, बीबी कहती लाठी लेके खेत में जाओ, साढ़ हकाओ। अब रात की ड्यूटी लग जाती है खेत में, साढ़ हकाएं, दिन भर चलें, फेरी करें, मजदूरी करें, 300 रुपया दिहाड़ी लगाएं, रात में भी चैन नहीं। बताइए, तो ऐसी साढ़ों की सरकार से क्या करेगा आदमी? ये 3 किलो राशन दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या कहते हैं, क्या 5 कुंटल गल्ला जो है क्या कहते हैं साढ़ चल ले रहे हैं। 3 किलो दे रहे हैं कि 5 किलो दे रहे हैं? अरे 5 किलो का 3 किलो दिए, 5 किलो दिए, उससे क्या फ़ायदा? जब गल्ले नहीं पैदा होगा, किसान परेशान है, रो रहा है, पैसा उसकी जेब में है ही नहीं, तो कपड़ा खरीदेगा कहाँ से? तो 2022 तक तो बात ये थी ना कि किसानों की आमदनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी? अरे एक आओ कि सब बना दिया, एकदम बिल्कुल रोड पे ले आया है। बल्कि जब भीख मांगे काबिल को बना दिया, जनता को भीख मांगने वाला। भीख कौन देगा? जब सभी भूखे हैं तो भीख कौन देगा? भूसा इतना महंगा, अनाज इतना महंगा। किसान को लालसा है कि ये बिक जाएगी। अब समझो, और गाय है, बछड़े हैं, वो हमारा लालसा नहीं कि बिके, नहीं बिकेगी। अखिलेश के जमाना में बिक जात रही, इनके जमाना में बिकत नहीं ना, किसान ही ले का ढुरका दिए। इसीलिए उसका यही। अब समझो, तो उपाय क्या है? हम जरा उपाय बताइए ना। उपाय यही है, तो कटनी नहीं चाहिए, सही बात है। उपाय यही है कि प्रशासन टाइट करें, जो गाय रखे हैं उसका निरीक्षण किया जाए, कितनी गाय रहे उसका सरकार कह सकत है। जो किसान रखे वो छोड़े ना पावे। तो आप बताइए ना कि अगर आपके पास मान लीजिए कि गाय बंध गई, हाँ, एक जिसने दूध देना बंद कर दिया, या एक गाय है जिसको आप पाल रहे हैं, दूध दे रही है, लेकिन उसने 4 बछड़े लगातार दे दिए, ऐसी कोई तकनीक तो आई नहीं है कि सिर्फ बछिया ही होगी। बछड़े दे दिए। अब उन बछड़ों का खिला पाएंगे? आप ये बताइए। खिला नहीं पाएंगे, का बूचड़ खाना बंद है? आज भी नहीं बंद है ना।
हाँ बिकना चाहिए ना, किसान बेचेगा। का पहले भी बूचड़ खाना चलता था, आज भी चल रहा है। और गाय बैल हमेशा बैल कटे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कटे हैं, समझो। तो बिकना चाहिए कि अब बिके ला गए, किसान बेचे ला गए, वही कौन समस्या नहीं। लेकिन फिर कटेगा तो फिर तो वही तो दिक्कत है, कटना गोवंश कटना नहीं चाहिए। एक मिनट, कटना इस पृथ्वी पर देव दानव हमेशा रहे हैं और कोई बंद नहीं कई पैसे हो रही है, राक्षस न रही है तो दानव समझ लियो भोजन न पाई है। अब समझो, राक्षस हमेशा रहे हो रही हैं, जगह कोई खत्म ना कर पाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे जितना नियम कानून बनेगा वो कटना है तो कटना ही कटेगा। कोई कहूँ बंद है, कोनो सरकार में बंद है, आपो सोच लियो कब हो बंद भाई। तो जब नहीं बंद भाई बूचड़ खाना यही तो बंद किए हैं बिना लाइसेंस के। लाइसेंस वाला चल रहा ना। लेकिन गाय तो नहीं कटना, गाय नहीं कटना, गाय ठीक है मगर चोरी छुपा वो भी कट रही थी, ऐसी बात नहीं है। बिक रही भाई, लगना बंद किया, लोग बाजार में किसान ले गए बेच ले, वो का हो गई, जाएगी तो वहीं पे। हाँ जाएगी वहीं पे, घूम फिर के जाएगी भाई। जब तक है स्वार्थी किसान रखे हैं, दूध दही आखिरी स्टेज में बिकी कहाँ गई, घून गई कि नहीं गई, यही समस्या है। हमारा तो यही मत है कि बाबा जी जो ये गौशाला बनवा रहे हैं, आदमी रख रहे हैं, इससे अच्छा जो गाय बछड़ा पालता है किसान, उसे पैसा दे, हम ये चाहते हैं। क्योंकि किसान को जब बेनिफिट होगा तो वह जानवर कहीं मतलब बाहर भेजेगा नहीं, और जो जानवर मतलब अपने घर पे पालेगा तो उसे भी दर्द होगा, क्योंकि वो उसे भूखा रखेगा नहीं। एक सिस्टम बनाया गया है, ये सरकार एक सांड पे 30 रुपया देती है। हाँ। उसमें गौशाला वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा 120 रुपया प्रति सांड के पीछे दिया जाएगा, तब तो गौशाला वाले सांड पकड़ के लाएंगे जब 120 रुपया मिलेगा सांड वालों को। लेकिन एक चीज जरा प्रैक्टिकल समझिए कि 120 रुपये अगर वो अखिलेश यादव खर्च कर रहे हैं किसी सांड पे, तो पैसा बहुत मोटा है वो। कहाँ से आएगा इतना पैसा सरकारों के पास? तो उनसे पूछिए। जब दिल्ली में बिजली फ्री हो सकती है, दिल्ली में जब बिजली फ्री हो सकती है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में सांड को 120 रुपए नहीं दे सकते हैं। तो बीजेपी ने भी कहा है कि जो सिंचाई की नहीं कर पाएगी। बीजेपी तो कहा किसान खुश है, जाओ उनसे पूछो, वो रो रहे हैं। हर एक आदमी के खाते में जाएगा, कहाँ गया वो 15 लाख? उनका सिर्फ जुमलेबाजी है, उनके पास कोई काम है नहीं। 10 साल हो गया, 15 लाख आज तक सोच रहे हैं, 15 लाख गया कहाँ? ना पूछिए कितने बच्चे पास हो गए इस सरकार में, और इल्जाम लग रहा था अखिलेश के ऊपर कि मतलब इनके सरकार की टाइम चीटिंग होती है। आप बताइए, स्कूल बंद है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पास तो हो रहे हैं बच्चे ना। जो गरीब आदमी है, गरीब परिवार से जिसके घर में 4 बच्चे हैं, उनको 4 फोन ला के दीजिए आप। सबकी औकात नहीं है फोन खरीद के सब बच्चों को दे। तो ये हम लोगों को पीछे करने की एक साजिश है इनकी, कि जो इनके आदमी हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके घर पे बड़ी बड़ी LED और कंप्यूटर लगा, उनके बच्चे सोफा पर लेट के आराम से पढ़ाई कर लेंगे। हम लोग 4 मोबाइल नहीं दिला पाएंगे घर में। इन्होंने तो कहा तो है ना कि 1500 रुपये महीना देंगे। अब मान्यवर अखिलेश जी कहे हैं, देखो अगर होगा तो हो ही सकता है, मिल ही जाए। दोनों सरकारों की भाषा में सिर्फ अंतर है। योगी सरकार ने कहा, किसी ने कहा 18,000 रुपये और एक ने कहा कि 1500 रुपये महीना। तो अखिलेश से तो संतुष्ट हैं, उसमें हम पा रहे थे। लेकिन इनमें तो ये तो काट दिए, इसमें हमको विश्वास नहीं है। यहाँ प्रत्याशी ने तो काम मतलब किया ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के जो उनकी नीतियाँ हैं वो लोगों तक एकदम डायरेक्टली पहुँच रही हैं। आपके कैमरे पर जो एक दीवार नज़र आ रही है, वो दीवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए एक घर की है, और इस घर की सीमाएं जहां से ख़त्म होती हैं, वहां से शुरू होता है एक दूसरा घर, जिस घर की मालकिन को पिछले 25-30 साल से उम्मीद है कि कोई सरकार आएगी, कोई प्रधान आएगा और उन्हें भी एक अदद आवास देकर जाएगा। आपको कैमरे पर एक छप्पर नज़र आ रहा होगा, और ये छप्पर इस बात की उम्मीद में है कि यहाँ पर भी कभी एक पक्का मकान बनेगा। कोई सरकार तो होगी जो इनकी सुनवाई करेगी, यहाँ पे भी एक कमरा बनवा के दे देगी, ताकि बाढ़ बारिश में ये लोग भी अपने बच्चों के साथ एक मकान में रह सकें। और इस गांव के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और वो एक सुर में कह रहे हैं कि इस महिला को मकान तो ज़रूर मिलना चाहिए। इस घर की मालकिन हमारे साथ हैं, जरा हम उनसे बात करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका जो सपना है वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। आप कितने साल से यहाँ पे हैं इस घर में? 15-20 साल। 15-20 साल से। शादी
करके आप 20 साल पहले यहाँ आई थी। क्या करते हैं आपके पति? मंजूरी खराब। कितने बच्चे हैं? छोटे 4 बच्चे हैं, छोटे हैं। हाँ। क्यों नहीं मिल पा रहा है मकान? क्या सिर्फ इस वजह से कि आपका सिर्फ 2 ही वोट है, इस वजह से, या फिर कोई और वजह है? अब सर हम क्या बताएं, अब 2 ही वोट है हमारे, तो कैसे हम बढ़ाई देवे? किसी प्रधान से लड़ाई उड़ाई है क्या आपकी या आपके पति? ना, ये लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई। गरीब में नहीं लड़ाई करी। 4 साल में तो 4 बार प्रधान बदला होगा, और पिछले 8 साल में 2014 से 2022 आ गया, 8 साल हो गए। 2 प्रधान तो आपने नए देख लिए होंगे मोदी जी की सरकार में। देखेगा। दोनों प्रधान अलग अलग हैं। पहले वाले ने क्या कहा और दूसरे वाले ने क्या कहा? अरे वही कहा कि अगले महीना में आए, अगले महीना में आए, उन्होंने प्रधानी पूरी बीत आज तक नहीं आवा। नए प्रधान है तब वो नहीं। महीना खत्म होगा, साल खत्म होगा, लेकिन इनके अवस्था नहीं बदली। क्या नाम है आपका? हिमलता। आपको मकान मिल गया, आवास मिल गया है? आवास नहीं मिला, हम ऐसे बनवाए हैं। अच्छा, आपने खुद से बनवा लिया है। इनके आवास के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं आप लोग? भाई आप देखिए चुनाव आना है, कोशिश तो किया जाता है, जब देने वाले ना दे तो क्या करिए जाए भाई। कहा जाता है भाई इनको मिलना बहुत जरूरी है, पानी वानी बरसता है तो बहुत दिक्कत होती है। कैसे रहती है इस फूस के छप्पर में? पानी बरसता है तो देखिए जो रहता है। आइए एक बार जरा घर में आइए, आइए अंदर एक बार आइए। यहाँ पे एक योजना तो मिली हुई है, दिख रही है इस घर में। एक योजना थी, ये सरकारी है कि? नहीं, सरकारी है। ये सरकारी है। ये उज्ज्वला के तहत आपको मिली है। हाँ। सिलेंडर आ गया है, चूल्हा लगा हुआ है। ये दोनों चीज आपको फ्री मिली थी? फ्री मिली है। इसमें सरकार किसी ने कोई पैसा नहीं? नहीं। लेकिन मकान नहीं मिल पाया। ये ईंटें वगैरह सब आपने अपने से लगा करके इसको खड़ा किया? हाँ, ये खंभा उठावा गया है सर। जो बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं वो ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि घर आखिर में होता कैसा है और सरकार अपने वादे कैसे करती है। आर.के. सिंह जब ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने, सारी सरकारों ने ये ढोल पीटा, खासतौर से केंद्र की सरकारों ने, कि हमने हर घर तक बिजली पहुंचा दी है। और हम इस वक्त एक ऐसे घर में हैं जो अयोध्या, जो कि देश का सबसे, भारत का कहिए सबसे प्रतिष्ठित शहर है, वहाँ पे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और हम उस गांव में हैं जहाँ पे एक मस्जिद बन रही है, धन्नीपुर में इंडो इस्लामिक फाउंडेशन बन रहा है। और वहाँ पे एक घर है जहाँ पे ना तो प्रधानमंत्री आवास पहुँचा है, ना तो सौभाग्य योजना की बिजली पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या को लेकर के जब फैसला सुनाया था कि अयोध्या में जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर रामलला विराजमान ही होंगे और वहीं पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बनेगा, तो उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अयोध्या में ही एक मस्जिद भी तामीर होगी, और जिसके लिए बाद में अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में एक ज़मीन दी गई जहां पर मस्जिद का तामीर होनी थी, मस्जिद बनना था, जिसको बाद में नाम दिया गया इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। इस बात को 2 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है और हम इस वक्त उस ज़मीन पर खड़े हैं जहां पर वो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनना है। उसके महज 2 बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस ज़मीन पर एक भी ईंट नहीं रखी गई है, एक भी कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इतना सा हुआ है कि जहाँ मेरे पीछे जो खेत आपको दिख रहे हैं उनमें कभी फसल लहलहाती थी, लेकिन 2 साल से ये खेत भी बंजर पड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पर एक भव्य मस्जिद बनेगी, इंडो इस्लामिक कल्चर सेंटर बनेगा और जिसको देखने के लिए दुनिया के तमाम लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब ये मस्जिद और मंदिर का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक ठाक काम हुआ। ठीक ठाक काम हुआ है इस बीजेपी सरकार में जी। और अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद, लेकिन रोजगार के संबंध में कुछ नहीं कर पाए ये लोग। रोजगार जी। महंगाई को लेकर के क्या है, कुछ है इशू? महंगाई अपने चरम पे है। सांप्रदायिक मुद्दों को बार बार उछाला जाता है, ये गलत है। तो उसी सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक बैलेंस फैसला था कि चलिए वहाँ पे मंदिर बन गया और जिस गांव में हम खड़े हैं यहाँ पे मस्जिद बन जाएगी तो ये मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। तो क्या वो खत्म हुआ है मुद्दा या इस चुनाव के दौरान उछाला जा रहा है? हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन सांप्रदायिक सौहार्द है। हमारी ग्राम सभा रौनाही धन्नीपुर, ये सांप्रदायिकता के सौहार्द के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारा गाँव है। आप अभी देखें हैं पवन पांडे जी अभी बहुत अच्छा कहीं अपनी बात रखे हैं, है ना? तो सामाजिकता सबसे बेहतरीन होनी चाहिए बस। वो खुद एक इंसान, वो राम को लाएंगे, भगवान को लेके आएंगे। मतलब ये लोग इंसान है, भगवान को ये लोग नहीं लाके अरे भगवान को कैसे लाएंगे आप बताइए?
आप खुद एक नॉलेजदार हैं, आप बताइए ना।